सत श्रीकाल, नमस्ते, हेलो, माय नेम इज नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिजाइनर स्टूडियो। अब एक और फैब्रिक होता है कैमरिक कॉटन, जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत ही कॉमनली अवेलेबल फैब्रिक होता है और सबको पसंद आता है। ये एक मैट फैब्रिक होता है, इसमें शाइन नहीं होती, लेकिन इसमें भी धागों को बहुत अच्छे से बुना गया होता है, बहुत अच्छे फाइन धागों को बुना गया होता है और इतना कॉम्पैक्ट नहीं बुना हुआ होता है कि वो थोड़ा थिक फैब्रिक हो जाए। ये बड़ा ही अच्छा कंफर्टेबल लाइट वेट फैब्रिक होता है जिसमें कि आपको ब्रीदेबिलिटी बहुत अच्छे से बनी रहती है। हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट फैब्रिक होता है क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, बहुत ही फाइन धागों से बुना हुआ होता है, तो हल्का सा ट्रांसलूसेंट होता है। इसमें हल्की सी आपको विजिबिलिटी रहती है, लेकिन डार्क कलर्स में आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर्फ लाइट वाइट कलर्स में कई बार आपको लाइनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मोस्टली इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती लाइनिंग की। ये बड़ा ही अच्छा फैब्रिक है। कुर्तास में ये बहुत ज़्यादा कॉमन फैब्रिक है। कुर्ता कुर्तीज़ या प्लाजोज जो आपको रेडीमेड प्लाजोज मिलते हैं, उसमें ये बहुत ही कॉमन फैब्रिक है और ये बहुत अच्छा फैब्रिक होता है। कंफर्टेबल ब्रीदेबल कॉटन ही है, बस इसकी बुनाई में हमने बहुत ही फाइन धागों को यूज़ करा और बहुत ही फाइन तरीके से उनको बुना भी है, तो इसी वजह से इस फैब्रिक की जो फाइननेस है वो अच्छी आ जाती है। इसमें ज़्यादा आपको कंफर्ट मिल जाता है क्योंकि धागे अच्छे हैं। ये इतनी जल्दी फटेगा नहीं, इतनी जल्दी कहीं जाएगा नहीं, ड्यूरेबल फैब्रिक है। एक हमारे पास है आज वॉयल कॉटन। वॉयल कॉटन जैसे कैमरिक कॉटन मैंने आपको बताया कि बहुत ही फाइन धागों से वो कपड़ा बुना हुआ होता है, जिस वजह से वो बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक हो जाता है और बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, तो समर फ्रेंडली फैब्रिक है। अब उससे भी ज़्यादा जब हमने जो उसमें जो बुनाई चल रही है, जो उसमें हमारा ताना बाना चल रहा है, जैसे चल रहा है, उससे भी ज़्यादा लूज़ करके जब हमने बनाया तो हमने क्या बनाया, कॉटन वॉयल। इसमें क्या है, धागा फाइन धागा है लेकिन लूज बुना हुआ होता है, यानी स्पेस ज़्यादा होती है हर धागे के बीच में, यानी कि वाप और वेफ्ट में स्पेसिंग होती है। उस वजह से ये बहुत ही शेयर फैब्रिक हो जाता है। इसके आर पार आप बड़े आराम से देख सकते हो, इसीलिए ये वाला फैब्रिक जो है मोस्टली हम लाइनिंग्स में यूज़ करते हैं। ये ड्रेसेस शर्टिंग में यूज़ होता है जहाँ पर आपको थोड़ी शेयर ड्रेसेस या शेयर शर्ट्स चाहिए। दूसरी चीज़, ये पगड़ी में यूज़ होता है। मोस्टली आपने सिख लोगों को जो टर्बन पहनी होती है उसमें ये कॉटन वॉयल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है। आपने 5 से 6 मीटर फैब्रिक बांधना है सर पे, तो आपको एक ब्रीदेबल अच्छा कॉटन फैब्रिक चाहिए जो कि मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करे और जो कि ख़राब भी ना हो, ड्यूरेबल भी हो, तो वो ये वाला फैब्रिक होता है। कॉटन वॉयल है कॉटन से ही बना हुआ फैब्रिक, 99% कॉटन से बना हुआ है। 99% क्यों? क्योंकि 1% जो है इसमें पॉलिएस्टर भी ऐड होता है या फिर विस्कोस ऐड होता है, ताकि थोड़ी सी वो उसमें जो है वो स्ट्रेंथ आ जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए फैब्रिक। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली इसको आप स्नैग कर सकते हो, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी मजबूती डालने के लिए हम इसमें 1 या 2% पॉलिएस्टर या विस्कोस ऐड कर देते हैं। ये वाला फैब्रिक मोस्टली जैसे मैंने बताया लाइनिंग्स में यूज़ होता है, ड्रेसेस या शर्टिंग में यूज़ होता है, लेकिन इसके अंदर आपको जब आप ड्रेसेस या शर्टिंग बना रहे हैं तो इसके अंदर लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये शेयर फैब्रिक है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो ये है कॉटन वॉयल। अब जैसे मैंने बताया कि जब हम कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के कपड़े कैसे बनते हैं कि हमने धागा चेंज कर दिया, हमने एक धागा कोई लिया, एक धागा कोई लिया, उनको जब बुना तो फैब्रिक चेंज हो गया। कई बार क्या करा कि हमने रखा तो कॉटन ही, लेकिन कॉटन की वीव को चेंज कर दिया, जैसे साटन में मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या हुआ, कपड़ा चेंज हो गया। कई बार हमने क्या करा कि धागों को बहुत कॉम्पैक्टली बुना तो कपड़ा नया टाइप का तैयार हो गया। कई बार हमने उन धागों को लूजली बुना तो नया कपड़ा तैयार हो गया। अब ऐसे ही एक कपड़ा होता है 60 बाय 60, ये भी बहुत चलता है मार्केट में। यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो फैब्रिक है ये 60 बाय 60 कॉटन का फैब्रिक है। ये एक बाटिक प्रिंट का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फैब्रिक होता है ये मोस्टली जब 60 बाय 60 हम यूज़ करते हैं तो फैब्रिक तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल और समर फ्रेंडली फैब्रिक होता है। समझ में ऐसे कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो आपको पहनने में ऐसे लगता है जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं है, बहुत ही आपको आरामदायक लगते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। ये उनमें से एक फैब्रिक है।
जैसे जैसे इसको वॉश करते जाते हैं वैसे वैसे ही ये फैब्रिक जो है और भी कंफर्टेबल होता जाता है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है इसकी कि ये बहुत जल्दी स्नैग होता है, बहुत जल्दी फट जाता है, क्योंकि जो इसका धागा है वो बहुत फाइन धागा होता है। हमने 60 बाय 60 जब कहा तो उसका मतलब है कि पर इंच में 60 बाय 60 वॉक्स और 60 वेफ्स चल रहे होते हैं, पर इंच में इतना धागा चल रहा होता है। तो जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी तो अच्छी हो गई, लेकिन फाइन थ्रेड है, फाइन कॉटन है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये फट भी जाता है। खास करके जब इसको आप धोते हो तो इसकी जो वॉश केयर है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसको आप बहुत ज़्यादा निचोड़ेंगे नहीं, आप इसको धूप में नहीं सुखाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट आयरनिंग नहीं करनी होती है, बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं देनी होती है। अगर आप ये सब इसकी केयर कर लेते हो तो ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत साल चलेगा, ड्यूरेबल है क्योंकि कॉटन है, लेकिन क्योंकि फाइन है तो थोड़ा सा इसको केयर देनी पड़ती है। तो ये है 60 बाय 60। ऐसे ही 60 बाय 40 भी होता है, 60 आपका 50 बाय 50 हो सकता है, 70 बाय 30 हो सकता है। यानी कि आप धागों को जब उनकी रेशो को चेंज करते हैं तब भी हम नई टाइप्स ऑफ फैब्रिक बनाते जाते हैं। तो जितने भी फैब्रिक अवेलेबल होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। हमने धागों को चेंज करा, रेशो को चेंज करा, वीव्स को चेंज करा, हमने उनकी रेशो को चेंज कर दिया धागों को, तो नए नए फैब्रिक्स बनते जाते हैं। ये थे कुछ आज के फैब्रिक्स जो हमने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैब्रिक्स लेके आऊँगी। आपके अगर कुछ सजेशन है, आपको कोई फैब्रिक के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हमारी टीम जो है वो सारे ही कमेंट्स पढ़ती है, जितने भी कमेंट्स आते हैं सबको पढ़ा जाता है, और उनके हिसाब से भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ ऐड कर दूँगी अगर मुझे कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज आती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू।